जय हिंद दोस्तों, साइंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज का आज क्लास नंबर दूसरा है। क्लास 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी का सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आज कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर है और क्लास नंबर भी दूसरा है। चैप्टर का नाम क्या है कि भोजन के घटक। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन के घटक। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में शामिल है? क्या है भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? पहला है खनिज लवण, दूसरा विटामिन है, तीसरा आहारी रेशे या रुक्षांश इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फाइबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फाइबर बोलते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर चुनिए, मतलब इन तीनों में कौन भोजन के पोषक तत्व हैं? ऑप्शन ए दिया है केवल 1 है, ऑप्शन बी दिया है केवल 1 और 2 है, ऑप्शन सी दिया है केवल 2 है, ऑप्शन डी दिया है 1, 2 और 3 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि खनिज लवण भी होते हैं भोजन के पोषक तत्व और विटामिन भी होते हैं। आहारी रेशे नहीं होते हैं। ये आहारी रेशे हमारे शरीर में अपचित पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए काम आते हैं। तो आहारी रेशे भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 और 2। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या व्याख्या दिया है। व्याख्या क्या दिया? व्याख्या दिया है आपका बी है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश और जल भी होता है। रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक प्रदान नहीं करता। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही बात है। दूसरा है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण मतलब क्या होता है? इसको कि हिफाजत करते हैं, शरीर को बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर को हिफाजत करते हैं। तो अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है आपका कि विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा में करने में सहायता करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? तो उपयुक्त कथनों में से यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या दिया है कि क्या दिया? ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है। डी उत्तर दिया है। तो इसका डी हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या दिया है इसका व्याख्या। उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी बोलते हैं कि बॉडी को बनाने में प्रोटीन का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। जैसे जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है तो सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं। जबकि रुक्षांश बिना पचे, देखिए रुक्षांश पोषक तत्व तो नहीं है लेकिन रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तो पहला है अमीनो अम्ल, दूसरा है मंड जिसको इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, तीसरा है शर्करा। अभी इसका देखिए उपयुक्त में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे हो गया ये मंड को भी जानते हैं, मंड कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। लेकिन अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ये प्रोटीन का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित उपयुक्त में कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए प्रकार नहीं है पूछा है, तो प्रकार कौन नहीं है? केवल एक अमीनो अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसका क्या व्याख्या दिया है। व्याख्या दिया है आपका कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड एवं शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के रूप होते हैं। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिल्कुल सही है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा से
भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनता है। बिल्कुल सही बात है कि आदमी ज़्यादा फैटी चीज़ खाएगा तो आदमी मोटा हो जाता है। दूसरा है वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सही बात है। तीसरा है वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। क्या बोल रहा है कि वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्यों वसा सबसे ज़्यादा वसा से हमको ऊर्जा मिलती है, उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से समान ऊर्जा मिलती है। जैसे लगभग 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी पर जूल ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन इसका देखिए नीचे क्या दिया है कि ऑप्शन क्या दिया है कि उपयुक्त में से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल ए दिया है केवल 1 सही है, बी दिया है केवल 1 और 2 सही है, सी दिया है केवल 2 और 3 सही है, डी दिया है केवल 1 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, केवल 1 और 2 सही है। देखिए बी भी दिया है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या क्या दिया है। व्याख्या दिया, देखिए कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है 5 नंबर क्वेश्चन की। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के संदर्भ में बताया क्वेश्चन पूछा है। पहला क्या है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थित जल से हो जाती है। जैसे जो हम खाना खाते हैं, कुछ हमारे शरीर के पानी की कमी वहीं से पूरी हो जाती है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। दूसरा, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो बोल रहा है क्या उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन दिया है आपका कि सही है, तो ऑप्शन है आपका ये केवल 1, ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है केवल 1 और 2, और डी ऑप्शन है न तो 1 और न तो 2। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा केवल बी, सी हो जाएगा केवल 1 और 2, दोनों सही है। ऑप्शन ए भी 1 भी सही है, ऑप्शन बी भी सही, 2 भी सही है। तो आइए देखते हैं कि इसका व्याख्या क्या दिया है। व्याख्या दिया है कि दोनों कथन सही हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय इत्यादि। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने के लिए अपशिष्ट को अवशोषित करने और अपशिष्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं कि कौन सा सही है। दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर दीजिए, चुनिए। सही उत्तर आपका इसमें चुनना है। तो पहला है विटामिन, सूची 1 में दिया है विटामिन दिया है, और सूची 2 में दिया है अभावजन्य रोग। आइए इसके बारे में जानते हैं। अभावजन्य रोग किसको बोलते हैं। अभावजन्य रोग किसको बोलते हैं। जैसे आहार जो हम खाना खाते हैं, आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण, आहार में जो हम खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले, मतलब बहुत लंबे समय तक वो कमी रहे, नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, मतलब लगातार 2 महीने 4 महीने तक वो पोषक तत्व हमारे भोजन में कमी रहे, तो उस कमी से होने वाले रोग को अभावजन्य रोग या कुपोषण, उसी को कुपोषण बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। क्या है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका दृष्टिहीनता या रतौंधी, इसको रतौंधी बोलते हैं, दृष्टिहीनता या रतौंधी होती है। क्या है 3 नंबर है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 4 हो गया। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। जैसे विटामिन, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका कि विटामिन ए की कमी से, इसको मिलान कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है,
दृष्टिहीनता होती है। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग होता है, वो एक हो गया। सी की कमी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप देख लेते हैं। एक कितना है, 3 नंबर है, एक की 3 नंबर है, बी 1 नंबर है, और सी 4 नंबर है, और डी 2 नंबर है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ए ऑप्शन सही है आपका, कि 3 1 4 2 एक ऑप्शन सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या व्याख्या दिया है। ए ऑप्शन सही है, इसमें दिया है ये ऑप्शन। तो क्या दिया है कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, जिसको रतौंधी बोलते हैं, होती है। इसमें रतौंधी में क्या होता है कि कमज़ोर दृष्टि या अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, या कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। ये रतौंधी के लक्षण हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग क्या होता है? ये दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या है? स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून निकलता है, और घाव भरने में, जो घाव कहीं कट फट जाता है आदमी के शरीर पर, वो घाव भरने में अधिक समय लगता है, इस रोग का प्रमुख लक्षण है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है। अस्थियां, जो हड्डी होता है वो कमज़ोर हो जाता है और मुलायम हो जाता है और मुड़ने लगता है, कहीं से टेढ़ा हो जाता है, या कहीं से आदमी, बच्चा कूद रहा है, चाहे कोई आदमी ऐसे गिर गया तो उसका हाथ पैर टूट जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, असत्य चुनना है, सत्य नहीं, असत्य चुनना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। देखिए अभी ऊपर क्या पढ़े आप यहीं पे देख लीजिए। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और ये दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है, इस रोग का लक्षण है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, बी गलत है। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक करता है, बिल्कुल सहायता करता है। और डी ऑप्शन है, विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, बिल्कुल सही सहायता करता है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो कथन ये ऑप्शन क्या है, बी असत्य है। असत्य पूछा है, बी सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम, क्या दिया है व्याख्या कि कथन ए, सी और डी सही है, परंतु बी गलत है। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता होता है। कार्बोहाइड्रेट, ये भी याद रखिएगा कि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता होता है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। और ये बात जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है कि विटामिन सी भोजन पकाने में गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको आप स्टार लगा दीजिए कि ये इम्पोर्टेंट है, कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है और आया भी है। क्वेश्चन और जगह भी आया भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि कौन सा पूछ सकता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये अभावजन्य रोग, आपको बताइए कि अभावजन्य रोग किसको बोलते हैं, कि आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण लंबे समय से आहार में पोषक तत्वों की लंबे समय से कमी के कारण होने वाली बीमारियों को अभावजन्य रोग कहते हैं या कुपोषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। खनिज लवण है इसके, और ये अभावजन्य रोग है। किसके कमी से, कौन से खनिज लवण की कमी से कौन सा अभावजन्य रोग होता है, वो दिया है, इसमें मिलान करना है। तो कौन सही सुमेलित है, इसको निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और लिया है उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम की कमी से अस्थि क्षय, मतलब हड्डी मुलायम हो जाती है, ये सही है कि कैल्शियम कमी से हड्डी मुलायम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, मुड़ जाती है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग या घेंगा हो जाता है, ये भी सही है। और लौह की कमी से दंत क्षय होता है, ये गलत है। लौह मतलब आयरन की कमी से हमें खून की कमी हो जाती है, अरक्तता हो जाती है।
खून की कमी हो जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो दिया है कि उपयुक्त युग्म में से कौन से युग्म सुमेलित है। ए ऑप्शन दिया है 1 और बी ऑप्शन दिया है केवल 2, और सी ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। तीसरा, लौ की कमी से या आयरन की कमी से दंत क्षय नहीं होता है, अरक्तता हो जाती है, जिसको अरक्तता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि क्या व्याख्या दिया है। कि देखिए लंबी अवधि तक, ये देखिए अभी इसका अभावजन्य रोग का परिभाषा है कि लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय से संबंधित विकार होता है, विकार मतलब रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना, और बच्चों में ये भी पूछ सकता है कि आयोडीन की कमी से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों में मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है, मतलब दिमागी विकलांगता हो जाती है बच्चों में आयोडीन की कमी के कारण। और लौ की कमी के कारण, जिसको हम आयरन बोलते हैं, लौ की कमी से अरक्तता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। आइए क्वेश्चन नंबर आखिरी और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। कि दिया है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। देखिए मानव शरीर में धीमी वृद्धि, अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, ये शरीर को वृद्धि करने में सहायता करता है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या ए ऑप्शन है विटामिन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में धीमी वृद्धि होती है। आइए इसका ये देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं कि प्रोटीन में मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। तो ये रहा चैप्टर 2 का, आपका 9 क्वेश्चन चैप्टर 2 का रहा आपका। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।